Hello student, I am Anup sir, teacher of Suraj School Bawal. Student, how are you? I hope all are fine. अभी डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लीनियर आपको ये चेक करके बताने हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में? एक तो डिस्टेंस फार्मूला, एक हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूला, और नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो अभी जो चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस टाइप से हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो के अंदर। तो अब डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए हम चेक कर लेंगे इसमें कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। इसका मतलब दो पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए, ए बी और सी मान लेंगे, हम लेट कर लेंगे। तो इन दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर। तो सोल्व करते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट ये जो पॉइंट्स है ये हमने क्या लेट कर लिया? एक को मान लिया 1,5, बी को मान लिया हमने 2,3 एंड और सी को हमने क्या मान लिया? -2, -11। ये तीनों पॉइंट हमने लेट कर लिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए ये लाइन बताई थी, डिस्टेंस क्या निकाल लेंगे? ये मान लो ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए बी, बी सी और ए सी के डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं किसकी? ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो गई? ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, x2 माइनस x1, तो x2 तो बी का पॉइंट हो जाएगा, x1 ए का पॉइंट हो जाएगा, इनका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया 3 माइनस y1 कितना हो गया? 5, इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या जाएगा? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 को करेंगे तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, पावर इवन नंबर है इसलिए प्लस में आ गया। ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास? √5 यूनिट। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस आ गई √5 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बी सी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बी सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बी और सी पॉइंट को लेंगे। ठीक है, बी की कोऑर्डिनेट पॉइंट तो आपको मालूम है 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं? -2 -11। ठीक है, ये नोट कर दिए इधर। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना हो गया? -2 माइनस x1 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो गया? -11 और y1 कितना हो गया? -3। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 6 + 6 12,
9 10 और एक कैरी हो गई 11, और ये कितना हो गया 1 और 1 2, कितना आ गया 212। ठीक है, और अगर इसको रूट में निकालना चाहें तो इसके फैक्टर करके आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, B2 से चला जाएगा 4 कि 53 से करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 53 और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, कितना हो गया 53 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, AC, क्या निकाल लेंगे A और C। तो AC A के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं 1,5 और C के कोऑर्डिनेट पॉइंट तो ये दे ही रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो A और C, तो AC निकालेंगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 11 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया -3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 और 5 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, इधर से 9 और 6 15 6 2 65 यूनिट्स। अब आप देखेंगे, ठीक है, 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी 2 का सम करेंगे तो वो थर्ड के इक्वल नहीं मिलेगा। क्लियरली AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA, और इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, हैंस यदि अबाउ पॉइंट्स जो भी ऊपर पॉइंट दे रखे हैं और नोट कोलिनियर, तो ये हो गए हमारे पास नोट कोलिनियर। ये था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको पर वर्टिक्स दे रखे हैं, ठीक है, और चेक करना है कि वो जो वर्टिक्स है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के है या नहीं है। चेक करके बताना है कि वो जो वर्टिक्स दे रखे हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के है या नहीं है। भाई फोर्थ में दे रखा है चेक वेदर 5,-2, ठीक है, 6,4 और पॉइंट दे रखा है हमारे पास 7,-2। आपको ये 3 वर्टिक्स दे रखे हैं, ये चेक करने हैं कि ये वर्टिक्स आइसोसेल्स ट्रायंगल के है या नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको क्या लेट कर लेंगे C। ABC लेट कर लिया हमने तीनों पॉइंट को। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे AB की, BC की और AC की। कोई भी 2 साइड अगर इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगी, और अगर नहीं आती है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है। तो ये आप खुद कर लेंगे, इस टाइप से ये सोल्व करना था फोर्थ क्वेश्चन। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से बता देते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो आपके पास ये डायग्राम है और इस डायग्राम से चेक करना है कि कौन से आपके पास जो पॉइंट है ये स्क्वायर के है या नहीं है। तो ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं A, B, C और D। तो इन 4 पॉइंट का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे एक का पॉइंट देखिए, x की तरफ देखेंगे कितना है 3, y की तरफ देखेंगे 4, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना हो जाएगा 3,4। ऐसे ही B, C और D निकाल लेंगे। तो एक लेट कर लेंगे, लेट ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट
हम ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने क्या मान लिया, यहाँ पे क्या दे रखा है, आप एक्स की तरफ देखेंगे तो क्या दिखेगा 3, वाई की तरफ देखेंगे तो कितना दिखेगा 4। तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गए 3,4। बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट आप लेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, बी में हम चेक करते हैं तो एक्स की तरफ कितना है 6 और वाई की तरफ कितना है 7, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे तो सी के अंदर आप एक्स की तरफ देखेंगे तो 9 और वाई की तरफ देखेंगे तो 4। और लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास डी। तो डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स की तरफ देखते हैं तो 6 और वाई की तरफ देखते हैं तो 1। तो ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए, ठीक है। इनको चेक करना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर में क्या होगी, सभी साइड इक्वल मिलेगी आपको, ठीक है। और साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती है, तो आप क्या करेंगे डायगोनल भी निकाल लेंगे। अगर डायगोनल और साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यूज कर लेंगे इसमें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी की। तो ए और बी के पॉइंट ले, ए ये हो गया, बी ये हो गया। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 9, ठीक है। 9 प्लस 9 कितना आ गया, ये हमारे पास √18। तो ए बी आ गया √18। √18 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो 3 बाहर आ गया, पेयर बन रहा है, 2 अंदर हो गया, तो 3√2 यूनिट्स। अब निकालते हैं हम क्या, बी सी। तो बी सी क्या आ जाएगी आपके पास, बी और सी के पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो बी और सी के पॉइंट आपके पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 9,4। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 9। 9 प्लस 9 कितना आ गया √18। और √18 को अभी आपने नोट ही किया है, कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सी डी। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 9 प्लस 9 और कितना आ जाएगा √18। और √18 किसके इक्वल है, 3√2 यूनिट्स के इक्वल है। अब क्या निकाल लेंगे, डी ए कितना हो जाएगा, डी ए निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया -3 का स्क्वायर और ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा √18। और √18 को क्या लिखेंगे 3√2 यूनिट्स। तो आपने देखा, देखिए चारों साइड आ गई आपके पास, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, सभी की सभी साइड इक्वल आ रही है 3√2 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर सभी साइड इक्वल है तो ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या निकालना है, अब डायगोनल निकालना है, ठीक है। एंड डायगोनल और निकाल लेते हैं। और डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। तो डायगोनल निकाल लेते हैं, ए सी डायगोनल निकालते हैं इसका। तो ए सी डायगोनल निकालेंगे तो ए और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेना आप। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट तो क्या दे रखे हैं 3 4 और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं
9 4, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 0 का स्क्वायर तो √36 को आप क्या नोट कर लेंगे 6 यूनिट्स। अब निकाल लेते हैं बी डी। तो बी डी के अंदर बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 6 7 और डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 6 1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 0 और 6 का स्क्वायर 36। √36 किसके इक्वल आ गया इसका 6 के इक्वल आ जाएगा जब सोल्व करेंगे तो डायगोनल भी कैसे आ रहे इक्वल, तो इसका मतलब सभी साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सो ABCD इज ए स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर है तो कौन सही है, तो हैंस जो चंपा है इज करेक्ट, हैंस चंपा इज करेक्ट। ये इसके अंदर क्या करना था सोल्व करना था। अब 6th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, और वो चारों चेक करना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, उनमें AB BC CD DA और उसके डायगोनल भी निकाल लेंगे, चारों साइड और दोनों डायगोनल। ठीक है, 4 साइड 2 डायगोनल निकाल लेंगे, चेक करेंगे उसमें। तो अगर सभी साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, सभी साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल है डायगोनल भी इक्वल है तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। और अगर सभी साइड अनइक्वल आ रही है तो क्या हो जाएगा जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे इसी टाइप से जैसे 5th में ये आपने पार्ट सोल्व किया है, AB BC CD DA और डायगोनल निकालें, ऐसे ही आप निकालेंगे, चेक करेंगे और फिर आप बता देंगे कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है एंड -2, 9 सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है। ठीक है, फाइंड करना है x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वल है। आपके पास ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो जब आप x के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर y क्या होता है 0। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो y क्या होता है 0। अब यहाँ से 2 पॉइंट है जो इस पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, वो इस टाइप से भी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो सकते हैं। ठीक है, वो इस टाइप से भी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो सकते हैं, कैसे भी वो आपसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मिल सकते हैं कि इस पॉइंट से कोई भी 2 सेगमेंट है वो दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस पे y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें लेट कर लेंगे जो ये P पॉइंट है। ठीक है, इस P पॉइंट को हमने लेट कर लिया, जो x एक्सिस के ऊपर है वो क्या हो जाएगा x, 0। ठीक है, ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और हमने एंड एक को हमने मान लिया 2, -5 और जो अदर पॉइंट है B इसको मान लिया -2, 9। अब P की डिस्टेंस दोनों से क्या है इक्वल है। अगर P की डिस्टेंस दोनों से इक्वल है तो आप क्या करेंगे दोनों की डिस्टेंस को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ यहाँ से PA ठीक है इक्वल है PB के, PA इक्वल है किसके PB के। इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
भाई पी ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पी ए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप इधर देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर जब आप निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो सही है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में, वही नंबर आएगा सेम। और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस है तो भी प्लस में आ जाएगा, और माइनस है तो उसको भी किस में करेगा, प्लस में। पावर इवन नंबर है इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसलिए ठीक है, चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकाल लो या x1 माइनस x2 का, वो दोनों सेम ही आएंगे। तो इसलिए हमने ये कर लिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, तो माइनस ये तो हो गया फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गया ये वाला माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस 5। अब इसकी निकाल लेंगे पी बी, तो पी बी की निकालेंगे तो x माइनस, और ये भी क्या है माइनस का 2, तो माइनस 2 से ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे ही 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड रूट लगे हुए हैं तो क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो स्क्वेयर से ये रूट ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने स्क्वेयरिंग की तो दोनों रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं ए स्क्वायर एक्स, चलो नोट ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और 9 का स्क्वायर 81। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x प्लस का 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81। देखिए सभी टर्म एक साइड ले आओ, ठीक है, या x वाली टर्म एक साइड ले आओ, बाकी टर्म एक साइड। तो यहाँ से ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये कितना हो गया 81 और 4 85, और ये कितना हो गया 25 और 4 29, जो प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 8x, किसके इक्वल आ जाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ से 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। x की वैल्यू दोनों साइड माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, तो यहाँ से कटने के बाद x कितना आ गया, -7। तो अब पॉइंट बताने थे, तो पॉइंट P के पॉइंट क्या लेट कर रखे थे, x, 0, x की वैल्यू -7 रख दो, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे, -7, 0। तो हैंस दे, तो ये था इसका आंसर। x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, -7, 0। ठीक है, 8 क्वेश्चन ध्यान से देखना है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Find the value of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 10, y इज़ 10 यूनिट। तो आपको ये सोल्व करना है। देखिए क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है
और एक पॉइंट हमारे पास क्या है Q। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं 10, y। और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 10 यूनिट। तो आप क्या करेंगे PQ की डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस को किसके इक्वल रखेंगे 10 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखिए सोल्व करेंगे इसको। तो P क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है 2, -3। Q कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10, y और PQ की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। तो क्या करेंगे हम भाई PQ की डिस्टेंस निकाल लेंगे। PQ किसके इक्वल है 10 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास PQ x2 10 -2 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया y माइनस y1 हो गया -3। तो माइनस से माइनस क्या हो गया +3 इज इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे रूट हटाएंगे तो स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहीं पे कर देता हूँ, इधर ये इसका स्क्वायर किया इधर इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये तो आ गया हमारे पास 10 - 2 8 का स्क्वायर और इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। 8 का स्क्वायर हो गया 64, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9 और 4 13 7 और ये 100 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर की तो कितना आना चाहिए -27। माइनस में आ रहा है तो उनका डिफरेंस दोनों नंबर का कितना बचना चाहिए 6। तो 9 और 3 दोनों ऐसे नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई 27 आ रही है और डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन क्योंकि -3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया y प्लस 9 और ये कितना आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। तो ये प्लस का 9 था इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का 3 था इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -9 और प्लस का 3। तो इस टाइप से सोल्व करना था। बचे हुए जो दोनों पार्ट है वो भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको सोल्व करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।